तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रैंड पीस जानो-सामा से छुपाकर आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्च ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ग्रैंड पीस बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और एकदम से ही वो अपनी 2 उंगलियां उठाते हैं। हम इसके बाद बैटलफील्ड में वापस आते हैं और हम देखते हैं कि जी एकदम से ही अपने चारों क्लोन्स को वापस बुला लेता है। वो चारों के चारों उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। सारे के सारे क्लोन्स इतने सारे वेजिटोस से लड़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे होते हैं। इसके बाद जी बोलता है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए हम एक एक करके इनसे और लंबे समय तक नहीं लड़ सकते। इस बेवकूफ़ ने सच में बहुत सारे टाइम पोर्टल्स को एक साथ खोल दिया। मैं तो अब काउंट भी नहीं रख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कितने सारे वेजिटो हैं। अगर मैंने अभी के अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इसका खात्मा नहीं किया तो ये बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। लगता है समय आ गया है उसका इस्तेमाल करने का। एकदम से ही जी के दिमाग में कोई उसका नाम पुकारता है और वो एकदम से चौंक जाता है। गार्ड जल्द ही समझ जाता है कि ये शख्स कौन है। वो बोलता है, अच्छा तो ये तुम हो, लगता है तुम्हें कोई तरीका मिल गया यंग लॉर्ड से छुपकर मुझ तक पहुंचने का। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे बताओ मास्टर डाई कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस जी के साथ अपना साइकिक कनेक्ट बनाकर कुछ बोल रहे होते हैं। ग्रैंड पीस बोलते हैं, जी वैसे मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया है इस टेक्निक का इस्तेमाल करे हुए, पर तुम सही हो, मैं ज़ैनो के रैल्म से ही तुमसे बात कर रहा हूँ। अब मैं पॉइंट पर आता हूँ, तुम्हें इस बैटल को अभी के अभी ख़त्म करना होगा। मैं तुम्हें पूरी परमिशन देता हूँ ताकि तुम अपनी सेराफिम फॉर्म की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सको। अभी तक शायद तुमने नोटिस कर लिया होगा, ये वेजिटो एक असली डीमन बन चुका है। इसका हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटा दो, वो भी अभी के अभी। मैं ज़ैनो-सामा को संभाल लूँगा अगर बाय चांस कोई दिक्कत आती है तो। क्या तुम समझ गए। इसके बाद एकदम से ही जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, ऐसी स्माइल जो कि उसके चेहरे पे हमने पहले कभी नहीं देखी। वो इसके बाद बोलता है कि मास्टर डाई, ऐसा लगता है कि आपने मेरा दिमाग पढ़ लिया। मुझे थोड़ी बहुत हिचकिचाहट हो रही थी, पर आपके सपोर्ट के साथ मैं इसे अभी के अभी ख़त्म कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब अपनी पलक मत झपकना क्योंकि आप जानते हो कि ये जल्दी ख़त्म होगा। ये बोलते ही जी एकदम से ही अपनी आंखें खोलता है और अचानक से ही हम देखते हैं कि उसके सारे के सारे क्लोन गायब हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जी अकेला बैटलफील्ड पे बचता है। चलो, अब मेरी पूरी ताकत वापस आ चुकी है। जब तक ये चला इसमें काफ़ी मज़ा आया। गॉड किलर। वेजिटो बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है उसके क्लोन्स वो गायब हो चुके हैं। क्या इसे सच में ऐसा लगता है कि अकेले लड़ने से इसका चांस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कितना बेवकूफ़ है। मुझे तो उम्मीद थी कि ये अपने थोड़े बहुत और क्लोन्स बना लेगा, तब शायद हो सकता था कि हमारी ताकतें थोड़ी बहुत मैच कर जाती। तभी हम देखते हैं कि वेजिटोस की भीड़ से दूर एकदम से ही गार्ड हवा में उछलता है और एकदम से ही आसमान की तरफ जाने लग जाता है। जी आसमान में जाने के बाद सभी वेजिटोस की तरफ देख रहा होता है जो कि सभी पागलों की तरह हंस रहे होते हैं। जी बोलता है कि हो सकता है ये हिस्ट्री का सबसे खतरनाक डीमन आउटब्रेक हो, एटलीस्ट मॉर्टल रैल्म में। ये तो लूसिफ के आज़ाद होने से भी ज़्यादा ख़राब है, पर तुम्हारे लिए एक बुरी बात भी है, तुमसे डील करना उतना ही आसान होने वाला है। इसके बाद जी एकदम से ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है और तभी एकदम से वो अपनी आंखें खोलता है और चिल्लाता है, सेराफिम फाइनल फॉर्म, एको बैरन कास्टियल रीयूनाइट। एक बार फिर से जी अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पे मारता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे उसका एक और विंग आ जाता है। अब वो एक असली एंजल की तरह लगने लग जाता है। उसके चारों तरफ से वही एनर्जी निकल रही होती है जो हमने ग्रैंड पीस के चारों तरफ से निकलती हुई देखी थी। पर हैरानी की बात यह होती है कि जी की आंखें इस वक्त बंद होती हैं। तभी एकदम से जी की आंखें खुलती हैं और हम देखते हैं कि उसकी एक आंख बदल चुकी है। वो बोलता है, डाई ज़रा ध्यान से देखना, ये रहा प्रूफ कि तुमने मुझे जो सिखाया है मैंने उसे मास्टर कर लिया है। वेजिटो जी की नई ट्रांसफॉर्मेशन को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या वो एक बारी फिर से ट्रांसफॉर्म हो गया। नहीं, ये पहले की तरह ही हो रहा है। उसकी एनर्जी मैं उसे सेंस कर सकता हूँ। उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पर क्यों, आखिर उसकी एनर्जी रुक क्यों नहीं रही है। एकदम से ही वेजिटो चिल्लाता है और सभी वेजिटोस को ऑर्डर देता है। वो बोलता है, सभी के सभी अभी के अभी उस पर अटैक करो। वेजिटो नहीं चाहता कि जी की ताकत और ज़्यादा बढ़े, इसीलिए वो सभी वेजिटोस को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। और तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी वेजिटो गार्ड पे अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि जी एक गॉड की तरह अपनी जगह पे खड़ा रहता है
तभी इतने सारे वेजिटोज में से एक वेजिटो बोलता है कि तुम अपनी अपीयरेंस जितनी मर्जी चेंज कर लो क्लाउन, तुम जब 5 थे तब भी तुम हमारे नंबर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और अब जब तुम सिर्फ 1 हो तो वो बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है। तभी एकदम से दूसरा वेजिटो बोलता है कि बिल्कुल सही, तुमने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। इस रेल्म का वेजिटो सच में कितना ज़्यादा लकी है, तुम्हारे पास सच में अब कोई भी चांस नहीं है कि तुम हम सबको एक साथ ख़त्म कर सको। जैसे ही सारे के सारे वेजिटो जी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, हम देखते हैं कि जी एकदम से ही अपना हाथ उठाता है। जी इसके बाद बोलता है कि हो सकता है मैं तुम सभी को एक साथ ना हरा पाऊँ, पर मैं तुम सभी को ज़रूर हराऊंगा। तभी हम देखते हैं कि जी के हाथ में अचानक से एक एनर्जी बनने लग जाती है और धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है। ये रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है कि जी का हाथ भी बहुत मुश्किल से दिख रहा होता है और आखिरकार जी चिल्लाता है, होली स्माइट। एकदम से ही जी के हाथ में जो रोशनी थी वो चारों तरफ फैलने लग जाती है। ये रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती है कि जी खुद उसमें बहुत मुश्किल से दिख रहा होता है। सिर्फ उसकी एक आंख होती है जो कि साफ तरीके से दिख रही होती है। सभी के सभी वेजिटोज बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो सभी इस रोशनी में छुपने लग जाते हैं। सभी वेजिटो अपनी ही जगह पर रुक जाते हैं और बोलते हैं, क्या आखिर ये क्या है। तभी एक वेजिटो अपनी बॉडी को नोटिस करता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी अचानक से ही गायब होना शुरू हो गई है, जैसे कि उस पर कोई हकाई का अटैक हुआ हो। वो वेजिटो बोलता है, क्या। इसके बाद हम सभी के सभी वेजिटोज को देखते हैं जो कि गार्ड के नज़दीक थे। वो सभी चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते हैं, नहीं। हम देखते हैं कि सारे के सारे वेजिटोज गायब होने लग गए हैं। जी के आसपास जो भी हज़ारों की संख्या में वेजिटो थे, सारे के सारे गायब होने लग जाते हैं। और आखिरकार कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जी के होली स्माइट की रोशनी आखिरकार ख़त्म हो जाती है और जी के चारों तरफ अब कोई भी नहीं दिख रहा होता। इसके बाद हम असली वेजिटो को देखते हैं। वो आसमान में देखता है और हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या, वहाँ पर क्या हुआ। असली वेजिटो की इस वक्त डर के मारे जान निकल रही होती है क्योंकि इतने सारे वेजिटो जो कि अलग अलग टाइमलाइन में से थे, उनका कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा। आसमान में सिर्फ एक ही शख्स दिख रहा होता है और वो होता है जी। वेजिटो बहुत ही ज़्यादा कपकपाती हुई आवाज़ में बोलता है कि उसने कैसे, आखिर उसने ये सब कुछ कैसे किया, आखिर वो सभी कहाँ हैं। इसके बाद जी एक बारी फिर से एक गॉड की तरह वेजिटो की तरफ देखता है। जी बोलता है कि उन सभी के लिए सिर्फ एक ही जगह होती है जिन्हें गॉड्स के हाथों मारा जाता है और तुम जल्द ही उन्हें ज्वाइन कर लोगे। वेजिटो जो कि 1 सेकंड पहले तक घबरा रहा था, एकदम से ही वो चिल्लाने लग जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि चुप रहो। वेजिटो बोलता है कि तुम चाहे जो मर्जी ट्रिक करना चाहो वो करो स्लेव, पर जब तक यूनिवर्स में इन्फिनिट टाइमलाइंस हैं, मैं तब तक इन्फिनिट वेजिटोज बनाता रहूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एक बारी फिर से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसके हाथ में अभी भी टाइमिंग्स होती हैं। वेजिटो बोलता है कि चलो इस बारी सिर्फ सेफ्टी के लिए मैं इस बारी 1 मिलियन पोर्टल्स खोलूँगा, और वो भी सभी के सभी एक समय पर। एकदम से ही जैसे ही वेजिटो ये सब कुछ करने वाला होता है, हम देखते हैं कि जी उसके बराबर में आके खड़ा हो जाता है और एकदम से ही उसके हाथ को पकड़ लेता है। वेजिटो जैसे ही जी को देखता है वो बोलता है कि रुको, तुम क्या कर रहे हो। जी वेजिटो से बोलता है कि इससे पहले कि मैं इस रैल्म के आखिरी डीमन का ध्यान रखूं, उससे पहले मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे हाथ में जो ये घिनौने डिवाइसेस हैं ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। क्रनोवा के अलावा किसी भी क्रीचर को टाइम के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सुप्रीम काय हो या ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जी की ट्रांसफॉर्म्ड आई के अंदर से एक बहुत ही अजीब सी रोशनी निकलती है जिससे सारी की सारी टाइम रिंग्स गायब होने लग जाती हैं। वेजिटो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है, नहीं रुको, मेरी टाइम रिंग्स, नहीं, ये नहीं हो सकता। जितने में वेजिटो अपने टाइम रिंग्स का दुख मना रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि जी एकदम से ही अपने हाथ को ऊपर उठाता है, शायद एक बार फिर से अपने होली स्माइट के अटैक करने के लिए। जी जानता है कि ये वेजिटो की स्टोरी का अंत है, इसीलिए वो वेजिटो से आखिरी बात बोलता है। जी बोलता है कि अब समय आ गया है तुम्हें वहाँ भेजने का जहाँ तुम बिलोंग करते हो। वेजिटो बोलता है, वहाँ भेजने का जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ। जी इसके बाद चिल्लाता है, होली स्माइट रुको। एकदम से ही जी को एक आवाज़ आती है जो उसे रुकने का ऑर्डर देती है। ये आवाज़ वेजिटो की नहीं होती और इस आवाज़ को सुन के जी एकदम से चौंक जाता है, बल्कि असल में कपकपा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शख्स कौन था जिसने जी को रोका। वो शख्स थे खुद ज़ैनोसामा। ज़ैनोसामा ने अपने हाथ को आगे कर रखा होता है ताकि वो जी को रोक सके। वो बोलते हैं कि ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, तुम दोनों ने मुझे काफ़ी बोर कर दिया है, इसीलिए मैं अब कुछ और करना चाहता हूँ। सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी भूख लगी है, जी वापस आ जाओ अभी। ज़ैनो जो कि वेजिटो के मरने का इंतज़ार कर रहे थे, वो चौंकते हुए बोलते हैं, ज़ैनो। जी भी बिल्कुल चौंक चुका होता है। वो बोलता है, माय लॉर्ड। ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ैनो के गार्ड को विश्वास नहीं हो रहा होता कि ज़ैनोसामा उसे किस समय रोक रहे हैं। दोनों को ही विश्वास नहीं हो रहा होता कि ज़ैनोसामा ने अभी क्या बोला।
जी जिसने वेजिटो को हराने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करी है वो एक ही झटके में ज़ेनोसामा की बात को नहीं मानता। वो ज़ेनोसामा से पहली बारी क्वेश्चन पूछता है। वो बोलता है माय लॉर्ड, पर क्यों? मुझे बस इस डीमन को यहीं पर ख़त्म करने का मौका दीजिए, मुझे सिर्फ एक ही सेकंड और चाहिए। इसके बाद हम ज़ेनोसामा को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं। उनकी सर की एक नस भी दिखने लग जाती है। वो बोलते हैं नहीं, इधर अभी वापस आओ। मुझे ये अगर दोबारा बोलने की ज़रूरत पड़ी तो मैं 6 और यूनिवर्सेस को इरेज कर दूंगा तुम्हारे साथ साथ। मुझे ऐसा करने पे मजबूर मत करो। गार्ड समझ जाता है कि ज़ेनोसामा मजाक नहीं कर रहे हैं और उसे ज़ेनोसामा की बात माननी पड़ती है। वो बोलता है जैसा आप कहें माय लॉर्ड, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा जो मैंने आपसे अभी बोला। अचानक से ही वेजिटो के सामने से जी की बॉडी गायब होने लग जाती है। ज़ेनोसामा ने जी से अभी जो कुछ भी बोला उस बारे में वेजिटो को कुछ भी नहीं पता। वेजिटो बस अपने सामने से जी को गायब होता हुआ देख के हैरान हो रहा होता है। वेजिटो बिल्कुल हैरान होता है कि उसका हाथ अभी भी सही सलामत है, उसका वो हाथ जो कि जी ने पकड़ा हुआ था। जी एकदम से ही वहाँ पर वापस जाता है जहाँ पर उसने अपने कपड़े फेंके थे और एकदम से ही जाकर वो अपने कपड़ों को उठाता है। जी इसके बाद वेजिटो की तरफ बहुत ही गुस्से में देखता है और बोलता है तुम आज काफ़ी लकी निकले। और इसके बाद जी इस रैल से गायब हो जाता है और वापस ज़ेनो के रैल में चला जाता है। वेजिटो को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। वो बोलता है कि क्या आखिर यहाँ पर अभी क्या हुआ, मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ। इसके बाद हम एक बहुत ही दूर के प्लेनेट पर आते हैं। वहाँ पर हम एक शख्स को देखते हैं। ये शख्स शांति से मेडिटेट कर रहा होता है और ये शख्स होता है जिरेन। इसके बाद हम जिरेन को पास से देखते हैं और हम देखते हैं कि उसके सर पे जो हॉर्न था वो अब गायब हो चुका है। पिछली बारी जब हमने जिरेन को देखा था तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, पर अब वो पूरी तरीके से शांत है। अचानक से ही हम देखते हैं कि एक शख्स आके जिरेन के सामने खड़ा होता है। ये शख्स बोलता है अच्छा तो ये है दूसरा गॉड किलर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद हम इस शख्स को देखते हैं। ये शख्स ड्रैगन बॉल की स्टोरी में पहले कभी भी नहीं देखा गया। इसके बाद ये शख्स बोलना शुरू करता है। वो बोलता है जिरेन द ग्रे, तुम्हारे आखिरी मोमेंट्स में तुम्हारा स्वागत है। मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जाना है। ये काफ़ी शर्म की बात है कि तुम्हारे हाथों से एक दैवीय अपराध हो गया और आज की शाम जो तुम्हें ख़त्म करने के लिए आया है वो हूँ मैं खुद। मेरा नाम है मकोटो, 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट। जिरेन के सामने 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट खड़ा है, पर क्या जिरेन इतना ताकतवर है कि वो मकोटो को हरा पाए, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।